जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं लिखा है भारतीय संविधान भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर के और 329 तक किस चीज़ की बात की गई है? इलेक्शन की। आपकी किसी भी भर्ती परीक्षा में कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इलेक्शन कमीशन से तो 100% पूछा जाएगा। और जब से आपके यूपी में इलेक्शन भी हुआ है तो करंट से जोड़ करके हो सकता है थ्योरी से भी पूछ ले। तो निर्वाचन आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 15 में। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। कितने आर्टिकल तक? 324 से लेकर के और 329 तक। इसमें जो बात कही गई है वो निर्वाचन से संबंधित। देखिए, निर्वाचन दो प्रकार से, एक राज्य निर्वाचन आयोग है और एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। तो जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके अंतर्गत कौन कौन से चुनाव होते हैं और जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके अंदर कौन कौन चुनाव होते हैं। तो पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है और केंद्रीय निर्वाचन आयोग, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग और एक है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन। तो आप तो ये जान लीजिए कि राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो केवल त्रिस्तरीय लेवल तक का चुनाव करवाता है। जैसे प्रधान का हो गया, बीडीसी हो गया, जिला पंचायत सदस्य हो गया। तो जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत हैं, चाहे वो आपके नगर पंचायत के चुनाव हो, या फिर आपके ग्राम पंचायत के चुनाव हो, ग्राम पंचायत। तो नगर पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। लेकिन वही केंद्रीय की अगर बात करें, केंद्रीय निर्वाचन, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग में सबसे पहला जो होता है राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं ये। राष्ट्रपति के बाद ये उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। उपराष्ट्रपति विधानसभा का चुनाव करवाते हैं ये। विधानसभा अलग अलग राज्यों का है। विधान परिषद का चुनाव करवाते हैं। विधान परिषद ये लोकसभा का चुनाव करवाते हैं, लोकसभा। और ये राज्यसभा। ठीक, आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब का चुनाव कौन करवाता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी किसकी है? नगर पंचायत और ग्राम पंचायत। अब यहीं पर बात करें कि सीएम और पीएम का निर्वाचन कैसे होता है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि सीएम का निर्वाचन नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है। पीएम का भी निर्वाचन नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन दिल्ली में सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। देखिए, विधायक दल के नेता को ही सीएम चुना जाता है और सांसद दल के नेता को पीएम चुना जाता है। तो जो भी हैं, चाहे वो सीएम हुए, सीएम साहब हैं हमारे, या फिर हमारे पीएम साहब हैं, ये दोनों लोगों का निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि इनकी नियुक्ति होती है। निर्वाचन नहीं, इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। तो इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है। अब सवाल ये बनता है कि जो भाग 15 है, तो भाग 15 में पहले हम ये जाने, इलेक्शन की बात की गई है, निर्वाचन की बात कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक? 324 से लेकर के 329 तक की गई है। अब ये देखिएगा कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय संस्था है। इसके ऊपर किसी का कोई जोर दबाव नहीं है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। और जब आचार संहिता लगी होती है तो आचार संहिता के समय पूरी पावर किसके हाथ में होती है? निर्वाचन के। एक होमगार्ड की इतनी पावर होती है कि विधायक को अगर 3 गाड़ी परमिशन मिली है, अगर वो 4 गाड़ी से चल रहे हैं तो तुरंत रोकवा गया है, विधायक जी रुको यार, तुम कहाँ 5 गाड़ी लेके लो इधर चलो, सीज करो खड़ाने।
लेकिन जब वही विधायक बन के आता है तो होमगार्ड साहब रास्ता किनारे करवाते हैं। तो उस समय उनकी पावर होती है तो वो निर्वाचन का है मामला, इसलिए उनके पास इतनी पावर होती है। और जब उनकी पावर समाप्त हो जाती है तो भैया सरकार बन जाती है। तो जब सरकार बन जाती है तो जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है, निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, एक अखिल भारतीय संस्था है। अब अगर बात की जाए कि निर्वाचन आयोग की स्थापना, तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1951, 25 जनवरी 1951 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। इसी कारण 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन निर्वाचन आयोग की भैया स्थापना हुई थी। आप देख लिए सीएम और पीएम की नियुक्ति होती है, इनका निर्वाचन नहीं होता है। किसका निर्वाचन होता है आप अच्छी तरीके से देख ली। अब आप अगला इसके बाद देखेंगे जो है कि किसमें किस चीज़ की बात की गई है, कौन से आर्टिकल हैं जिसमें किस चीज़ की बात की गई है। तो चुनाव आयोग मिलता जुलता चुनाव चिन्ह मिलता जुलता चुनाव चिन्ह नहीं देता है। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी का लाल कमल है तो किसी को काला कमल नहीं दे देगा। नहीं, दादी वादी कंफ्यूज हो गई हैं, घर वाले उनके कहे हैं करिया वाले कमल पर जाओ और धाई के ललके वाले पे मुँह के चली आई हैं। पता लगा किसी का साइकिल का चुनाव है, साधारण साइकिल, तो किसी को रेंजर साइकिल नहीं दी जाएगी, किसी को हाथी किसी का निशान है, किसी को गैड़ा नहीं दिया जाएगा, है ना। किसी का दाहिने हाथ का पंजा है तो किसी को बाएं हाथ का पंजा या पैर का पंजा नहीं दिया जाएगा। मतलब किसी भी पार्टी को मिलता जुलता चुनाव चिन्ह इसलिए नहीं दिया जाता है कि ताकि मतदाता को किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो, इसीलिए जो है किसी को मिलता जुलता चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाता है। दूसरा है निर्वाचन आयोग निर्वाचन या चुनाव के समय पूरी शक्ति निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग के हाथ में होती है। निर्वाचन आयोग के हाथ में होती है। उस समय जो है जो डीएम होता है वो भी, चाहे वो पीएम हो चाहे वो सीएम हो, जैसे सीएम हैं योगी जी, ये चुनाव लड़े होंगे कहीं, ये इन्होंने भी पर्चा दाखिल किया होगा विधायकी के लिए। तो जब ये विधायकी के लिए पर्चा दाखिल करने गए होंगे तो एक डीएम के सामने चुपचाप मार के खड़े हो गए होंगे, लिफाफा दे दिए, चुपचाप मार के खड़े हैं। ये भी नहीं कह सकते हैं कि जल्दी चेक करो हमारा, नहीं। उस समय इलेक्शन का जो उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होगा, वहाँ का मैनेज करने वाला या जिला मजिस्ट्रेट होगा, वो सीधे योगी जी से कहेगा यार खड़े हो, बहुत तेरे पीछे दौड़ा है यार, आराम से खड़े हो, अभी हम बताते हैं क्या मामला है। लेकिन वही जब चुनाव हो जाता है तो वही वो जी सर यस सर करना शुरू कर देता है। तो निर्वाचन के समय ध्यान दीजिएगा, जब भी निर्वाचन या चुनाव होगा तो उस समय पूरी शक्ति किसके हाथ में होती है? निर्वाचन आयोग के। और निर्वाचन आयोग को आप न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि निर्वाचन आयोग के खिलाफ आप आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि हम 4 गाड़ी से प्रचार करना चाहते हैं या हम 5 गाड़ी से प्रचार करना चाहते हैं, निर्वाचन आयोग ने हमें केवल 2 के लिए दिया है, तो भैया यहाँ पर जो है अब न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं है। तो पूरी तरह से निर्वाचन आयोग यहाँ पर स्वतंत्र है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं।
चलिए अब आप देख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल की अगर बात की जाए तो देखिए 324 से लेकर 329 तक है, लेकिन कोई बहुत मतलब नहीं है आर्टिकलों का, लेकिन आपको हम नोट करा देंगे किस आर्टिकल में किस चीज़ की बात की गई और पूरा आपको रटा भी देंगे। तो देखिए 324 की अगर बात करें तो इसमें निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। तो भाई जब कोई आयोग बनेगा तो उसके सदस्य होंगे, तो इसमें जो सदस्य होंगे, सदस्य, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि जो सदस्य होंगे ये कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य। अब 3 सदस्य में एक जो है मुख्य निर्वाचन आयोग होंगे, मुख्य निर्वाचन, एक मुख्य निर्वाचन, और 2 इसमें होते हैं चुनाव आयुक्त। मुख्य मतलब निर्वाचन आयुक्त इनको कह सकते हैं, निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त। अब देखिए अब इनकी नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति, तो भैया इनकी जो नियुक्ति होती है पीएम की सलाह पर, पीएम की सलाह पर। कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। पीएम की सलाह पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष। इन दोनों में जो पहले आ जाए, जो पहले आ जाए, इन दोनों में जो पहले आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई 50 वर्ष का है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसकी नियुक्ति हो गई है, तो वो 56 वर्ष में रिटायर हो जाएगा। अब 6 वर्ष पहले आ गया, ये नहीं जरूरी है कि वो 65 का होगा तभी आएगा, नहीं, 50 में था, 6 वर्ष 56 में रिटायर हो जाएगा, 6 वर्ष उसका कार्यकाल पूरा हो गया। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष की अवस्था में हुआ, 60 वर्ष पहुंचा और उसको निर्वाचन आयोग ने उसको बना दिया गया निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, अब वो कई वर्ष तक रह सकता है, केवल 65 वर्ष तक। तो 60 में बनाया गया, 65 तक रह सकता है, तो 5 वर्ष हुआ ना, और यहाँ 6 वर्ष कहा गया है। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि 6 वर्ष अगर पहले आ जाता है तो वो मान लिया जाएगा, और अगर 65 वर्ष पहले आ जाता है तो वो आपका मान लिया जाएगा। इसी आधार पे जो है आइए देखते हैं, तो जो है इसी आधार से होगा। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले आ जाए। अब इनका जो वेतन होगा, तो वेतन भैया भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, क्योंकि केंद्रीय हैं, तो भारत की संचित निधि से। और वेतन में कटौती नहीं होगी, वेतन में कटौती नहीं होगी, वेतन में कटौती नहीं होगी। किसके वेतन में कटौती नहीं होगी, जो अध्यक्ष साहब होंगे। और उस समय इन अध्यक्षों की बहुत शानदार पावर होती है, पूरी पावर इनके हाथ में होती है निर्वाचन आयोग की, जो ये चाहते हैं वही करते हैं, इनके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं और यही सब पूरी तरह से मालिक होते हैं। तो अब देखिए इनको पद से कैसे हटाया जाएगा, पद से हटाना, पद से हटाना, देखिए पद से हटाना, तो इनके विरुद्ध जो है संसद के किसी भी सदन से, संसद में इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति साहब, किसकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर, लेकिन इनको हटाने का अधिकार इनके पास नहीं होता है। महाभियोग इनका संसद में आता है, उस संसद में जिस प्रकार से इनकी जो भी स्थिति होती है, हटाना है नहीं हटाना है, ये सारा सब कुछ कौन निर्धारित करता है, संसद निर्धारित करता है। अब इनके कार्य की बात अगर कर दी जाए, चलिए भाई फ़ोन ना करिए, अभी बात होगी बाद में। तो कार्य, इसके अलावा देखिए भाग में तो हो गया, अनुसूची 3 का संबंध किससे है, तो अनुसूची 3 का संबंध जो है वो भी चुनाव से है। क्यों, क्योंकि जो शपथ का प्रावधान है, शपथ, ठीक, शपथ,
तो शपथ की अगर बात करता है तो शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भैया शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। तो बताइए शपथ उसी को दिलाया जाएगा जो विधायक होंगे, सांसद होंगे, मंत्री होंगे, जो चुने जाते हैं, जो निर्वाचित होके जाते हैं, उन्हीं लोगों को शपथ दिलाया जाता है। तो शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। आप यहाँ देख लिए कि अनुच्छेद 24 ये कहता है कि एक निर्वाचन आयोग होगा या चुनाव आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन। इसमें सदस्य 3 मुख्य निर्वाचन आयोग 1 होंगे, 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे। इनकी नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले आ जाए। और इनका वेतन भत्ता कहाँ दिया जाएगा, कहाँ से? तो भारत की संचित निधि से। इनको पद से हटाने की बात करेगा तो इनके ऊपर इम्पीचमेंट लाया जाएगा, महाभियोग लगाया जाएगा। अब इनकी योग्यता की अगर बात करें तो इनकी योग्यता कैसे होती है? तो इनकी जो योग्यता होनी चाहिए वो जानकार होने चाहिए, कुछ काम किए हों निर्वाचन से संबंधित, 10 वर्ष का कम से कम इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप मान के चलिए कि जो भी इनका जो वेतन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दिया जाता, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर वेतन दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कम से कम ये कुछ विधि उधि के बारे में भी थोड़ी बहुत इनकी जानकारी हो, कानून वगैरह के बारे में, मतलब अच्छे पढ़े लिखे हों, ऐसे ही लोगों को इस पद पर लाया जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य लिखा देते हैं आपको। चलिए, अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो आर्टिकल दिए गए हैं उस आर्टिकल के आधार पे हम आपको इसको बता देते हैं। तो लिख दिए इसलिए पहले कि ताकि आपको तुरंत स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी हो जाए और थोड़ा सा कम समय में वीडियो बने, क्योंकि कम समय में रहेगा तो थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए 325 में ये कहा गया है वोटर कार्ड या पहचान पत्र। भाई मतदान के लिए एक वोटर कार्ड या पहचान पत्र की जरूरत होगी। उस आधार पर आपको कोई भेदभाव ना करे, किसी भी आधार पर, चाहे वो धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करें। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद आपका 325। 326 में कहा गया है कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग। पहले क्या था? पहले 21 वर्ष के लोग वोट देते थे, 21 वर्ष के, लेकिन इस वैधता को समाप्त कर दिया गया। इस वैधता को कब समाप्त कर दिया गया? 61वां संशोधन। जो 61वां संशोधन हुआ था, उसी 61वां संशोधन के तहत जो है इसको क्या कर दिया गया था? पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया गया था। 61वां संशोधन के तहत जो 61वां संशोधन था, 61वां संशोधन के बाद इसको क्या कर दिया गया? जो है 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष। तो वयस्क मताधिकार क्या माना गया है? 18 वर्ष। 18 वर्ष का यदि कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति हो गया है तो वो मतदान कर सकता है। अगला 33-27 में क्या कहा गया है? विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में शक्ति, मतलब संसद के पास यह शक्ति है किस विधानमंडल में किस प्रकार के चुनाव करवाने, कब करवाने, इसमें सीटों घटाना बढ़ाना, ये सारी पावर जो भी कुछ दी गई है उसके आधार पर 27 में। 28 में देखिए निर्वाचन के संबंध में जो है बात कही गई है। निर्वाचन के संबंध में बात क्या कही गई है? कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपको हम पहले बता चुके कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी मामले पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगला है कि पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वही आपके सुकुमार से। वहीं दूसरे निर्वाचन आयुक्त जो थे वो KVK सुंदरम थे। वर्तमान में कौन से हैं? सुशील चंद्रा जी हैं, जो 23 अप्रैल 2021 को शपथ लिए हैं और उसी दिन से ये कार्य करना शुरू कर दिए हैं। वहीं पहली महिला निर्वाचन आयुक्त की बात करता है तो BS रमा देवी जो थी ये पहली महिला आयुक्त थी। भारत में पहली बार आम चुनाव कब शुरू हुआ था? तो 1951-52 में। 1951-52 में। इसी आधार पर 25 जनवरी 1951 को इसकी स्थापना मान ली जाती है। कुछ लोग जैसे उसके संस्थापक मतलब नींव रखने की, तो नींव रखने की बात तो 1950 में ही, लेकिन कार्य करना वो शुरू किया था 51, तो 25 जनवरी 1951 को ही ये तिथि मानी जाती है। इसी आधार पर जो है इसको निर्धारित किया गया है। और 18 वर्ष का इसमें है, 18 वर्ष को ही क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार। और जो लोग जब हम लोग मतदान करने के लिए जाते हैं, वोट डालने के लिए जाते हैं, तो उसमें देखिए आप स्याही लगाते हैं, इंक। वो स्याही किसकी बनी होती है? जो नीले नीले कलर में आपको दिखती है और एक बार लग जाती है तो काफ़ी दिन तक वो छूटती नहीं है, तो आप उसको जान लीजिए कि वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। वो जो स्याही होती है वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है और वो जल्दी से साफ़ नहीं होती है। एक बार लग जाती है तो जल्दी से छूटती नहीं है। उसको इसलिए किया जाता है कि ताकि कोई भी प्रत्याशी या किसी भी प्रत्याशी का मतदाता जो है या कोई भी मतदाता 2-3 बार वोट ना डाले, इसीलिए व्यवस्था चुनाव आयोग ने बना दिया है। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष है, बड़ा बहुत व्यवस्थित तरीके से चुनाव करवाता है, किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं होती है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें हम बता दिए। और रही बात की ईवीएम क्या है? तो ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। सबसे पहले इसका प्रयोग करने वाला राज्य केरल है। केरल ने इसको कब प्रयोग किया? 1982 में, 1982 में प्रयोग किया। उसके बाद 1998 में 3 राज्यों
राज्यों की विधानसभाओं में किया गया, एक आपका जो एमपी में किया गया, एक राजस्थान में किया गया, एक दिल्ली में किया गया। तो जो दिल्ली में किया गया वो केवल 6 विधानसभाओं में इसको चेक किया गया, सब में नहीं किया गया 98 में, केवल और केवल 6। लेकिन जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के थे उसमें जो है 5-5 विधानसभाओं में। जब वहाँ पर यह सफल हो गया तो संपूर्ण ईवीएम से चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा बन गया। तो इस प्रकार के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, वो सारी चीज़ें हम आपको इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए हैं, बहुत ही सरल भाषा में। इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।